को बनाने की कोशिश की और ये बताया गया कि जाट नेता जो है मान गए हैं, किसान आंदोलन को भूल गए हैं और इस बार भाजपा को फिर वोट करेंगे। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? देखिए, ये तो आपका प्रेडिक्शन है कि जाट नेता मान गए हैं और फिर आंदोलन को भूल गए हैं। ये आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। ये एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टी चुनाव के टाइम फैलाने का प्रयास करती है। 1 साल तक किसान आंदोलन चला, 750 किसान मारे गए। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने एक लाइन का शोक संदेश नहीं भेजा। उनके घर पर कोई आदमी आज तक मिलने नहीं गया। सिर्फ अमित शाह के घर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाकर, उसमें एक भी समाज का व्यक्ति नहीं था, एक भी आंदोलन का व्यक्ति नहीं था। अगर आप उन चेहरों को पहचानते हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उसमें भारतीय जनता पार्टी के एमपी, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उनके पदाधिकारी, वो लोग मौजूद थे। और वहां पर बैठकर अमित शाह जी कहते हैं कि मैं आपके समुदाय से माफ़ी मांगता हूं। अरे माफ़ी उन लोगों से मांगो जो 1 साल तक सड़कों पर पड़े रहे। आपने तब उनको 3 नाम दिए। यूपी बॉर्डर पर बैठे हुए थे, उन्हें आतंकवादी कहते थे। जो पंजाब के लोग बैठे हुए थे टीकरी बॉर्डर पर, उन्हें खालिस्तानी कह रहे थे। अगर उनके बीच में कोई मुस्लिम लोग भाई पहुंच गए तो वो तालिबानी थे। आपने किसानों को 3 नाम दिए। आज आपको गलती याद आई है? 750 लोग मर गए। किसानों ने तय किया वो भारतीय जनता पार्टी के किसी भी उम्मीदवार को गांव में घुसने नहीं दे रहे। और जब ये हालत आ गई कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गांव में नहीं घुस पा रहे, तब दिल्ली का गृह मंत्री, अरे माफी मांगनी है तो उन किसानों से मांगो जो 1 साल तक सड़कों पर बैठे रहे। माफी मांगनी है तो उन माओं से मांगो जिनके बेटों ने अपने बेटे खो दिए। माफी मांगनी है उन बहनों से मांगो जिनके भाई खो दिए। माफी मांगनी है उन बहनों से मांगो जिनके पति खो गए। आज माफी मांग रहे हो बैठ के अपने कार्यकर्ताओं को बुलाकर, और एक परसेप्शन और देश का टीवी के साथ जाट बना लिए गए। जाट, सवाल जाट का नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी ने लोकदल बनाया था। लोकदल किसी एक पार्टी की नहीं, चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों को, गांव वालों को, गरीबों को जोड़कर लोकदल बनाया था। ये किसानों की पार्टी है। ये जो जाट की बात चला ना, सुनिए, माफ करना मेरी बात को। भारतीय जनता पार्टी पहले धर्म चला रही थी। लखनऊ में 5 बिरादरियों के सम्मेलन कर चुकी है। अब 6ठी बिरादरी जाट आ गई है। लोकदल के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, हम जाति की बात नहीं करते। किसी जाति की हम कोई सम्मेलन अगर समाजवादी और लोकदल ने किया हो 5 साल में, हम लोगों ने अगर सम्मेलन किया तो किसानों का किया, हमने सम्मेलन किया छात्रों का किया, नौजवानों का किया, और हमने आंदोलन का समर्थन किया। ये आंदोलन जाटों का आंदोलन नहीं था, ये आंदोलन भारतवर्ष के किसानों का था। इसमें सिख भी थे, मुसलमान भी थे, जाट भी थे, सब लोग थे। और इसलिए इस तरह की गुमराह करने की बात भाजपा ना करे। तो रोकते हुए, लेकिन संजीव बालियान जी कहते हैं कि आज की सभा में जो लोग उपस्थित हुए उन्होंने कहीं ना कहीं सहमति जताई है इस बात को लेकर कि हमारा कोई गिला शिकवा नहीं है भारतीय जनता पार्टी। अरे भैया, सहमति तो जताएंगे जो भारतीय जनता पार्टी की रोटी खा रहे हैं, जिन पे पद हैं, जिन पे टिकट हैं, जो एमएलए हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं। अब कल को जयंत चौधरी कोई बात कहेंगे तो मैं सहमति तो जताऊंगा ही ना। तेजपाल तो सहमति जताएंगे ना, बिड्डी सहमति जमाएंगे, टीटू साहब सहमति जताएंगे। ये सहमति किसानों की नहीं, जाटों की सहमति नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी के चापलूसों की सहमति थी, जो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी कर रहे हैं। ये उनकी सहमति थी। ये सहमति किसानों की सहमति नहीं है। और मैं आपसे साफ, पदाधिकारी नहीं, चापलूस हैं, पदाधिकारी भी नहीं है। पदाधिकारियों ने अपने चापलूस लोग बुलाए थे। पदाधिकारियों ने जो उनके इर्द गिर्द लोग घूमते चापलूस, उनको इकट्ठा करके और किसानों की पगड़ी बंधवा रहे। अरे किसानों की पगड़ी बांधनी थी तो यूपी बॉर्डर पर आकर राकेश टिकैत के बांध देते। मानते बड़े दिल के आदमी हो। पगड़ी बांधनी थी किसानों की, राकेश टिकैत के बांधते। पगड़ी बांधनी थी चौधरी चरण सिंह के फोटो पे बांधते, जिन्होंने किसान आंदोलन को जिंदा किया और अपने प्राण दे दिए। क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन कहीं ना कहीं गृह मंत्री आज जो है जाके वो मुजफ्फरनगर दंगे की याद दिला रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में कहीं ना कहीं जो मजलूम लोग मारे गए थे वो इस सरकार की वजह से मारे गए थे। क्या कहेंगे इस बात? देखिए, ऐसा है, दंगे भारतवर्ष में, मुजफ्फरनगर में नहीं। जब देश का बंटवारा हो तब भी दंगे हुए। उसके बाद अलीगढ़ भी हुआ, कभी हाशिमपुरा भी हुआ। हाशिमपुरा में सैकड़ों पीएसी के लोगों ने मुसलमान मार दिए। वो दंगा नहीं था। दंगे होते रहते। दंगे एक गंदे दाग होते हैं। ये आज
मुजफ्फरनगर में चौधरी अजीत सिंह जी ने अपने 80वें साल में चुनाव लड़ने से 1 साल पहले जाकर ये घोषणा की थी कि मैं मुजफ्फरनगर आया हूं और दोनों समुदाय का जो मनमुटाव है उसको खत्म करूंगा। उन्होंने उसको खत्म किया। मैंने कहा कि चौधरी साहब मुजफ्फरनगर में थोड़ा सा ऐसा ही है, आपसे कैराना लड़ लो। तो पता चौधरी साहब ने मुझे क्या कहा कि तुम लोग यहीं से शुरुआत हुई थी नफरत की, मैं नफरत को खत्म करूंगा और चुनाव यहीं से लड़ूंगा। अजीत सिंह आज स्वर्ग में चुनाव हार गए पर नफरत को खत्म कर गए, ये मैं आपके बीच में कह रहा हूं। अजीत सिंह चुनाव हार गए पर नफरत को खत्म करके स्वर्ग में गए। इसलिए ये जो सवाल खड़े करवा रहे हैं ना या ये लोग, ये सवाल बेमानी है। भैया सुनो यार, पीछे यार रोको थोड़ी देर, सुनो भैया सुनो। जिस तरीके से त्यागी जी देखा जाए, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का अलायंस हुआ है बड़े पैमाने पे, और कहीं ना कहीं किसानों की सादत को याद करके चुनाव को रंग दिया जा रहा है। क्या लगता है आपको किसान आंदोलन का इसमें कुछ बेनिफिट मिलेगा आरएलडी को और सपा को? देखिए, मुझे थोड़ी सी आपकी भाषा पे भी शिकायत है। आपने कहा कि रंग दिया जा रहा है, ये ठीक है। आप एक मजे का राजनीति वो हैं पत्रकार, आप उसको, ये हम रंग नहीं दे रहे, हम उनकी आत्मा को शांति दे रहे हैं। जो हमारे घर के लड़के मारे गए हम उन पर दुखी हैं, हम रंग नहीं दे रहे। रंग भारतीय जनता पार्टी दे रही है, रंग अमित शाह दे रहा है, रंग बाल्यान दे रहा है, रंग वो लोग दे रहे हैं कि जिन्होंने उनकी हत्या कराई थी। मैं इसको हत्या बोलता हूं, हम लोग तो उसमें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, हम कोई रंग नहीं दे रहे, ना हम उस पर राजनीति कर रहे। हम उस पर राजनीति करते रंग दे तो हम उनकी, सुनो, दोनों मिले हुए हैं। मैं आज इस चुनाव के बीच में एक आरोप लगा रहा हूं, इमरान खान और मोदी मिले हुए हैं। 5 पाकिस्तान के लड़के मारे जा रहे हैं तो इमरान खान अल्लाह अकबर का नारा लगवाता अपनी वोट बनाने के लिए। 5 हमारे किसानों के लड़के, फौज में किसके बेटे हैं? किसान के बेटे हैं। जब बॉर्डर पर मारे जाते हैं तो मोदी के और अमित शाह के लोग कूद कूद के नारे लगाते हैं भारत माता की जय। अरे किनके बेटे मारे जा रहे हैं? ये नूरा कुश्ती 8 साल से चल रही है इस देश में, और मेरा आरोप है कि ये मोदी जी वोट के लिए नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। ये जगह जगह ये जो हो रहा है, इसलिए आप जो कह रहे हो ना, ये अगर हमें राजनीति करनी होती तो हम किसानों के उन लड़कों की लाश को लेकर गांव में जल्लूस निकालते। हमने रंग नहीं दिया, माफ करना, रंग देने वाले भी यही लोग हैं जो रंग दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर की महागठबंधन की सभा में राष्ट्रीय लोकदल ने धन से पूरा सहयोग किया, 10 लाख से ज्यादा की भीड़ को वहां इकट्ठा किया, लेकिन अब स्टेटमेंट आता है भारतीय किसान यूनियन का कि हमारा किसी को समर्थन नहीं है। तो आप कैसे इस बात को तय करेंगे कि आप लोग वोट मिलेगा? देखिए, ऐसा है, मुझे थोड़ी सी, वैसे तो आप तो समझदार हो, पर आप भी उन समझदार लोगों में जो चीजों को भटकाने का प्रयास करते हैं। राकेश टिकैत का अभी मेरे साथ एनडीटीवी पे इंटरव्यू था, मैं वहीं से आ रहा हूं चल के। राकेश टिकैत ने कहा कि जिन्होंने बर्बाद कर दिया, किसान को बर्बाद कर दिया, उन्होंने कहा कि जिन्होंने लखीमपुर खीरी के हत्यारे पे कार्रवाई नहीं की तो जनता फैसला लेगी। राकेश टिकैत ये बोल रहे हैं कि लखीमपुरी खीरी के हत्यारे को हटाओ। आप कह रहे हो कि आप वोट कैसे लोगे? मुझे समझ में नहीं आ रही कि ये आप पे कहां से खबर आ गई। अरे उन्होंने, नरेश टिकैत बेचारे सीधे साधे किसान हैं, उन्होंने कहा कि हमारे पास जो आता है हम उसी को आशीर्वाद देते हैं और हम किसी के लिए वोट नहीं मांगेंगे। हाँ, अराजनीतिक संगठन है, क्यों वोट मांगेगा? कल को आप मुझसे कहोगे कि त्यागी जी विशाल वर्मा से बढ़िया फला उम्मीदवार है निर्दलीय, आप उसके लिए वोट क्यों नहीं मांग रहे? तो मैं कहूंगा कि ना भैया, कैसा भी उम्मीदवार हो, अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जिसको तय कर देंगे उसके लिए वोट मांगूंगा, ये मेरा फैसला है। तो इसलिए किसानों का फैसला, किसान यूनियन का फैसला, ये फैसला है कि गठबंधन को वोट जानी है।